कि नेपाल में जो जिस तरह से सिस्टम चलाया जा रहा है, भारत में जो वीआईपी कल्चर है, नेता या मंत्री या और भी जो वीवीआईपी अधिकारियों की वजह से आम पब्लिक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रास्ता क्लियर कराया जाता है और पब्लिक को इंतजार कराया जाता है। नेपाल में अभी वहाँ के जो नए प्रधानमंत्री है, युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह, जिनके आदेश पर एक शिक्षा पूरे प्राइवेटलाइजेशन, जो जितने भी प्राइवेट स्कूल है, शिक्षा का माफिया है जिसको हम बोल सकते हैं, उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंगू ने हाल ही में ऐसा फैसला सुनाया जी आज पूरे भारत में चर्चा का विषय है। गृह मंत्री ने काठमांडू ट्रैफिक पुलिस फिर किसी भी मंत्री या वीआईपी रसूखदार के आने या जाने के लिए आम जनता को रोका नहीं जाएगा, सख्त निर्देश दिया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं एम्बिशन न्यूज। और दक्षिण एशिया, पूरे एशिया में सवाल छिड़ा हुआ है और सवाल इस बात पर कि नेपाल में जो जिस तरह से सिस्टम चलाया जा रहा है, नेपाल में जिस तरह से शासन और सत्ता चलाया जा रहा है, पूरे विश्व के लिए एक ऐसा सख्त मैसेज और संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि भारत को भी अपनाना चाहिए नेपाल को देखकर। भारत में जो वीआईपी कल्चर है, नेता या मंत्री या और भी जो वीवीआईपी अधिकारियों की वजह से आम पब्लिक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रास्ता क्लियर कराया जाता है और पब्लिक को इंतजार कराया जाता है। ये जो नेपाल में अभी वहाँ के जो नए प्रधानमंत्री है, युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह, जिनके आदेश पर एक शिक्षा पूरे प्राइवेटलाइजेशन, जो जितने भी प्राइवेट स्कूल है, शिक्षा का माफिया है जिसको हम बोल सकते हैं, उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। भारत में भी ऐसा होना चाहिए। वहां ऐसा नियम लागू किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी कर्मचारी, चाहे प्रधानमंत्री से लेकर छोटे से चपरासी तक के व्यक्ति का, सभी का बच्चा स्कूल में पढ़ाई करेगा और हर व्यक्ति स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया जाएगा। हर एक व्यक्ति को हर एक बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। तो क्या ये जो परंपरा है भारत में नहीं हो सकता? भारत लोकतंत्र में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है विश्व में, और आज भारत जो वीवीआईपी कल्चर से गुजर रहे हैं, बिल्कुल सवाल खड़ा करता है। नेपाल जैसे छोटे देश अगर पहल किया जा सकता है नेपाल जैसे देश के माध्यम से, तो भारत में भी किया जा सकता है। मैं कुछ दिखाना चाहूंगा और कुछ बताना चाहूंगा। नेपाल जैसे देश में अगर नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंगू ने हाल ही में ऐसा फैसला सुनाया जिसकी आज पूरे भारत में चर्चा का विषय है। गृह मंत्री ने काठमांडू ट्रैफिक पुलिस कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया और वहां जाकर देखा, फिर किसी भी मंत्री या वीआईपी रसूखदार के आने या जाने के लिए आम जनता को रोका नहीं जाएगा, सख्त निर्देश दिया गया है। मतलब अब नेपाल की सड़कों पर वीआईपी रोड क्लियरेंस नहीं होगी, जनता को रोककर गाड़ियों की लाइन नहीं लगेगी, एम्बुलेंस या स्कूल बस को रुकना नहीं पड़ेगा। गृह मंत्री ने यहां तक यह भी कहा, अगर किसी भी मंत्री या नेताओं को जल्दी है तो सही समय पर अपने घर से निकले, लेकिन कोई भी वीआईपी कल्चर लागू नहीं किया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था उनके लिए पर्सनली नहीं बनाया जाएगा। लेकिन क्या हम भारत में देखते हैं, छोटे से शहर में देखते हैं, एक छोटे से मंत्री आते हैं, पूरा ट्रैफिक व्यवस्था ऐसे क्लियर किया जाता है जैसे राष्ट्रपति आ रहे हो। पब्लिक बनाया हुआ नेता, उन्हीं की वजह से पब्लिक को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो खूब से खूब ज्यादा शेयर करें और बताइए अपना राय विचार, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या यह सही है? और नेपाल को देखकर भारत को क्या इसकी अनुसरण नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए तो बताइए आप कमेंट करके। और एक चीज और बताना चाहूंगा, भारत देश में जो वीआईपी कल्चर है बहुत गहराई तक है और बहुत परंपरा अनुसार चलते हुए आ रहे हैं। तो इन सारी चीजों को खत्म करके अगर ऐसा किया जा सकता है, एक शिक्षा एक देश, वीआईपी कल्चर, प्राइवेटलाइजेशन, ये सारी चीज अगर खत्म हो जाए और सिर्फ सरकार ही हर हैंडल करे हर चीज को, और सरकार ही प्राइवेट स्कूल को सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाए, प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट हॉस्पिटल का कोई ऑप्शन ही ना हो। नेपाल में जैसे निर्णय लिया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल बंद, प्राइवेट स्कूल बंद, जो भी होगा सरकारी स्कूल में होगा, सरकारी अस्पताल में होगा, और सभी को सरकारी अस्पताल में, नेता हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री, सबको सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराना होगा, सरकारी स्कूल में पढ़ाई करना होगा,
तो बताइए भला उस देश में शिक्षा का स्तर कैसे नहीं सुधरेगी और स्वास्थ्य का स्तर कैसे नहीं सुधरेगा। अगर प्रधानमंत्री हो तो बालेन आके जैसे हो, और इंडिया में भी इस चीजों को अनुसरण करना चाहिए। हम तो खुला समर्थन करते हैं नेपाल का कि नेपाल में जो युवा प्रधानमंत्री है, जो निर्णय लिया जा रहा है वो बहुत अविस्मरणीय है, बहुत शानदार है। आप अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं।